4 जनवरी 2025 की ये बात है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया और पूर्णिया जिले का एक थाना लगता है भवानीपुर। भवानीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार की पुलिस, यूपी एसटीएफ, ईटीएस इन्होंने चारों तरफ से एक मकान की घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस जोर जोर से आवाज लगाती है कि नासिक पठान, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो, नहीं तो फिर पुलिस को गोली चलाने के लिए विवश होना पड़ेगा, मजबूर हो जाना पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तो आसपास के लोगों में यहाँ पर हड़कंप मच जाता है कि इतने सारे पुलिस का यहाँ पर काम क्या है। दरअसल इस घर से एक व्यक्ति निकलता है और निकलने के बाद कहता है कि साहब आप क्या नाम ले रहे हैं, ये घर तो मेरा है और मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर में ये सदस्य रहते हैं। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस को बड़ी ही हैरानी हुई। पुलिस जिसको तलाश करने के लिए यहाँ पर आई थी, जिसका एड्रेस पुलिस को मिला था, दरअसल एड्रेस पर कोई और रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार पुलिस ने उस घर में जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बालक होता है उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर के आया जाता है। और जब उसके अपराध की जो भी उसने कृत्य किया था उसकी कहानी सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चली तो लोगों को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र जो कि अभी नाबालिग है, काम उसने ऐसा किया है कि जैसे कोई आतंकवादी काम करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े अपराधी काम करते हैं। अब इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उस बालक के साथ क्या बालकों वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। हालांकि फिलहाल उस बालक को वहां रखा गया है जहां पर बाल अपराधी रहते हैं, यानी कि संरक्षण गृह में उसको रखा गया है। लेकिन जैसे ही लोगों ने इस घटना को, इस कहानी को जानने की कोशिश की तो हर कोई यहाँ पर हैरान रह जाता है। आज की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 11वीं क्लास में पढ़ने वाले उस छात्र ने ऐसा कौन सा काम किया था जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी सोचने पर विवश हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश के जिला पूर्णिया से शुरू होती है। लेकिन कहानी की गूंज जो होती है वो सबसे पहले गूंजती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज का वो इलाका जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जो कि 12 साल के बाद लग रहा है यहाँ पर। उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी भी मशीनरी होती है सब की सब उसके तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि उसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। और इसी बीच में एक पोस्ट होती है जो इंस्टाग्राम पे होती है और वो इंस्टाग्राम के पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगता है। अब चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह पर इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल उसमें ये लिखा हुआ था कि एक नासिर कट्टर मियाँ, उसके आईडी का नाम था, उसके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया जाता है और उस मैसेज में ये लिखा हुआ होता है कि वो कुंभ के मेले में बम ब्लास्ट करेगा और बम ब्लास्ट में कम से कम 1000 लोग तो मारे ही जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी को भी किसी तरीके की अगर चोट पहुंचती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो जाएंगे। और यहाँ 1000 लोगों को मारने के लिए सीधे सीधे बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। अब पुलिस में यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। 31 दिसंबर 2024 को जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और नासिर पठान के नाम से ये पोस्ट वायरल हो रही थी और साथ में एक चैटिंग भी वायरल हो रही थी। किसी ने उसमें समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हें इस तरीके का काम करते हुए शोभा नहीं देता, तुम ये काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें डर नहीं लगता। तो फिर वो कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं। इस तरीके की एक चैटिंग थी। समझाने वाले ने समझाने की कोशिश की, लेकिन धमकी देने वाला यहाँ डर नहीं रहा था। ना तो उसे कानून का डर था और ना ही उसे किसी तरीके का कोई खौफ था। आखिरकार वो करना क्या चाहता था? अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रयागराज की पुलिस एकदम से सक्रिय हो जाती है।
साथ ही प्रयागराज के इस इलाके को, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, उसको इतने समय के लिए एक जिला घोषित कर दिया जाता है। दरअसल 13 जनवरी 2025 से ये कुंभ का मेला शुरू होता है और 26 फरवरी 2025 तक ये मेला, कुंभ का मेला चलता रहेगा। दरअसल यहाँ पर वैसे ही व्यवस्थाएं होती हैं जैसे कि एक जिले की व्यवस्था होती है। वहाँ डीएम भी आ जाते हैं, एसएसपी भी आते हैं, थाने भी घोषित किए जाते हैं। तमाम तरीके की सुविधाएं हो, चाहे वो हेल्थ की सुविधा हो या फिर एजुकेशन की सुविधा हो, हर तरीके की सुविधाएं वहाँ पर मुहैया की जाती हैं। अब पुलिस को यहाँ पर सक्रिय तो होना ही था। पुलिस ने उस इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है उसको देखा और देखने के बाद ये पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जिस इंस्टाग्राम से ये पोस्ट भेजा गई थी, वो इंस्टाग्राम का जो पेज थी वो डिलीट कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने अपना जो भी तकनीकी माध्यम होता है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये मैसेज किस जगह से किया गया था। जो चैट वायरल हो रही थी, उस चैट में एक जिले का भी नाम दिया गया था। उस जिले को पुलिस ने तलाशना शुरू कर दिया। एक फ़ोटो भी दिया गया था साथ में, जैसे कि मैसेज, धमकी वाला जो मैसेज था, धमकी वाले मैसेज के ठीक बराबर में एक फ़ोटो होता है। उस फोटो को लेकर के पुलिस बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अलग अलग लोगों को दिखाती है, क्या तुमने इस व्यक्ति को, इसे देखा है? सभी लोग कुछ मना कर रहे थे, कुछ इस तरीके से हाँ कर रहे थे। कुल मिलाकर के पुलिस उस घर तक, उस जगह तक पहुंच जाती है कि जहां से आईपी एड्रेस, जैसे कोई हम मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ करते हैं तो उसमें इंटरनेट का जो एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस एक होता है, जो टावर होता है, उसकी लोकेशन वगैरह भी वहाँ पर आ जाती है। तो ये टेक्निकल चीज़ें थी, उसके माध्यम से आखिरकार पुलिस उस अपराधी तक पहुँच जाती है। और पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो पता चलता है यहाँ पर कि वो बिहार प्रदेश का जो जिला लगता है पूर्णिया, उसका जो थाना लगता है भवानीपुर, और भवानीपुर का वार्ड नंबर 4 में जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो एक व्यक्ति निकल के उस घर से बाहर आता है जिसका नाम जेकी जायसवाल होता है। जेकी जायसवाल कहता है कि साहब, ये तो मेरा घर है, आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो फिर पुलिस कहते हैं कि हम नासिक पठान को यहाँ तलाश कर रहे हैं। दरअसल उसने, उस आतंकवादी ने उस कुंभ के मेले को बम से उड़ाने की धमकी दी है, 1000 लोगों को मारने की धमकी दी है। अब पुलिस जब ये बात उनसे कहती है तो वो कहता है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल पुलिस की जांच पड़ताल में फिर पता चलता है कि 11वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका एक बालक होता है जिसका नाम आयुष जायसवाल होता है। आयुष जायसवाल की जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये तो मैसेज इसी ने किया था, यानी कि एक जो 11वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र है आयुष जायसवाल जिसका नाम है, उसने नासिर पठान बन करके एक इंस्टाग्राम पर अपना फेक आईडी बनाई और फेक आईडी बनाने के लिए अपने ही दोस्त के माँ का मोबाइल लेता है कुछ समय के लिए कि माता जी मुझे आपका मोबाइल चाहिए। उसमें वो नया अपना खुद का एक सिम कार्ड डालता है और सिम कार्ड डालने के बाद उसमें एक इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाता है, फेक आईडी बनाता है और उसके बाद एक पोस्ट जारी करता है। पोस्ट में साफ साफ लिखता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगा हुआ है उसे वो बम से उड़ा देगा और 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को वो मार डालेगा। और बस इतना था कि पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल में जुड़ती है तो आखिरकार वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम आयुष है और तुमने ये धमकी दी है वो नासिर पठान के नाम से क्यों दी है? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि लगभग अब से 1.5 महीने पहले उस लड़के से इसका झगड़ा होता है, इधर विवाद हो गया था और इसी विवाद का वो बदला लेने के लिए उसने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। लेकिन वो नहीं जानता था कि मोबाइल में सिम कार्ड बदलने से चीज़ें बदल नहीं जाती। टेक्नोलॉजी चीज़ें ऐसी हैं जो सालों साल ऐसे ही रहती हैं। इसलिए इस तरीके का गलत इस्तेमाल करने पर जाहिर सी बात है पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। हालांकि जो लड़की का पिता होता है जेपी जायसवाल, वो कहता है कि 31 दिसंबर 2024 को उसका बेटा नेपाल गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए।
नया साल मनाने के लिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत पाए गए हैं। इसीलिए पुलिस उसको सीधा प्रयागराज जाती है। प्रयागराज लाने के बाद उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद जहां बाल अपराधी रखे जाते हैं, यानी कि संरक्षण गृह, जिसको बच्चा जेल भी कहा जाता है, उसमें उसको रखा जाता है। और पुलिस इस मामले की आगे की पड़ताल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कुछ और साजिश हो। आखिरकार उसने एक खुद हिंदू होते हुए मुस्लिम नाम लेने के बाद इस तरीके की हालत पैदा कर दी, जैसे कि एकदम से हड़कंप समझ जाता है। आखिरकार पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है, लेकिन जो भी होता है वो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। और पुलिस इस बात को लेकर के बहुत परेशान हो जाती है कि इसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए या बालकों जैसा व्यवहार किया जाए, क्योंकि काम जो उसने किया है वो वाकई में बड़े अपराधियों जैसा किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो भले ही ये सोचते हों कि हम कोई भी इस तरीके का अपराध करेंगे और चुपचाप बैठ करके निकल जाएंगे, तो ये एक रिपोर्ट हो जाती है, एक रिकॉर्ड हो जाता है। और रिकॉर्ड लंबे समय तक मेंटेन रहता है, उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है, इस पावर्स की जो लोकेशन होती है, सब कुछ उसको एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जिसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ भी इस तरीके का कदम उठाने के लिए हज़ारों बार सोचना चाहिए, ताकि कोई गलती न हो जाए। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं सोशल मीडिया पर, किसी को मैसेज करते हैं या फिर किसी को कुछ भी मैसेज करते हैं, जैसे कि कमेंट में ही हम लोग किसी को कुछ भी लिख देते हैं, तो सोचते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। आप जहाँ से भी कमेंट करें उसकी पूरी लोकेशन, सब कुछ कोई भी पता कर सकता है। अगर एक रिपोर्ट कोई कहीं जा कर के कर देना कि ये व्यक्ति मुझे यहाँ से ऐसे कमेंट किया है या फिर मुझे ऐसा परेशान करता है, तो पुलिस आप तक पहुँच जाएगी। इसीलिए आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। आजकल का जो सिम हम लोग जो लेते हैं वो आधार कार्ड से लिंक इसीलिए किया जाता है कि आप इससे कोई भी काम करते हैं तो वो सरकार के नज़र में होता है, कानून के नज़र में होता है। तो कोई भी ऐसा काम करने से पहले कानून का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, भले ही सोशल मीडिया पर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम तो अपने घर में हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप हर वक्त अब कानून के नज़र में है। ऐसा युग, ऐसा दौर आ चुका है कि आपका हर एक क्षण अब कानून के नज़र में कैद होता जा रहा है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।